बाबा के बारे में अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे उनके प्रवचनों को सुनकर कि शब्द बाण चलाते हैं बाबा, लेकिन उनका एक और अंदाज भी है जिससे आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर हंसी मजाक का तड़का भी लगाते हैं अपने प्रवचनों में, जरा इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? गुरु जी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखती है, अंदर से खराब है। हमको देखिए आप देख रहे हैं आपको। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपका हिसाब बराबर। पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? तो देखा आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ये रूप भी। महाराज अब मुझे ये बताइए कि कुछ वीडियोस तो आप डालते हैं अपने प्रवचनों के, लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या में ऐसे वीडियोस डाले जाते हैं जो दूसरे लोग डालते हैं आपका वीडियो उठाकर काटकर एडिट करके। ऐसे वीडियोस जब आप देखते हैं तो एंजॉय करते हैं? हाँ देखते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग देखिए, सबका कार्य चलते रहना चाहिए। तो आपके बारे में रील या मीम बनाने वालों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा बनाएं। अच्छा काम कर रहे हैं वो जो कर रहे हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, और लोग क्या कर, हम तो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। मैं सदा अपनी बुराइयां देखता हूं और अपने को बेहतर करने की कोशिश करता हूं, दूसरों को कम देखता हूं मैं। चलिए ठीक है, दूसरों को आप कम देखते हैं। अब एक बहुत गंभीर प्रश्न हम सब आपके सामने रखने जा रहे हैं महाराज जी। आपको सुनाते हैं जीमेल के आविष्कार पर महाराज जी ने क्या कहा। जीमेल का इस्तेमाल हम और आप सभी लोग करते हैं। जीमेल के आविष्कार को लेकर महाराज जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। तो जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का एक 14 साल का बालक था, ये कहा महाराज ने। जल्दी से इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का सामने लाया जाए। ये रहा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जानबूझकर गलत तथ्य अपनी कथा में बोलते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी ऐसा क्यों कहा आपने? तो जीमेल का आविष्कारक 14 साल किया का है जीमेल का आविष्कार, आप बताइए। आपके हिसाब से कौन है? भाई मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से कौन है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन है। चलिए हम बताते हैं। सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब आपने चुनौती दे दी है तो मैं चुनौती एक्सेप्ट करता हूं। अब बताते हैं आपको, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बातों का फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि महाराज जी ने खुद ही कहा है। ये देखिए, जीमेल के जन्मदाता जो थे वो पॉल बुखेट थे। कुछ और जानकारियां इनके बारे में है क्या? फैक्ट चेक में क्या सामने आया? बुखेट का जन्मस्थान जो था, उनकी जन्मस्थली वेबस्टर, न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए, जिन्होंने जीमेल का इन्वेंशन किया। जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई है। देखिए कुल मिलाकर ये बातें, गूगल में नौकरी, ये देखिए कुछ और तथ्य भी हैं। 1999 में वो गूगल से जुड़े और मैं बता दूं, गूगल के 23वें कर्मचारी थे जिन्होंने आविष्कार किया जीमेल का। और बाबा जी आप कह रहे हैं कि 14 साल का भारतीय लड़का, उसने जीमेल का आविष्कार किया। समस्या तो यही है कि कोई विदेशी व्यक्ति कुछ कर ले तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर भारत का करे तो ऑब्जेक्शन है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं इस बात का। सबसे पहला विमान हमारे भारत में, भैया जीमेल पे आऊंगा क्योंकि विमान पे भी जीमेल ही चलता है ना, आने दीजिए। ऐसा है कि सबसे पहले विमान बना भारत में 1885 में।
बनाने वाले का नाम दलपदे जी था। और 1903 में सफल परीक्षण किया, राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया। अब दुनिया को ये पता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, पर दुनिया को ये पता नहीं है कि भारत के दलपदे जी ने विमान बनाया, चूंकि उस समय देश गुलाम था। यदि भारत के नाम खिताब आ जाता तो भारत की वाहवाही बढ़ जाती, और भारत की वाहवाही बढ़ने से अंग्रेजों को नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने सारी ड्राइंग चोरी की। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, मनमाना नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। उन्होंने ड्राइंग चोरी की और राइट ब्रदर्स को दी, उन्होंने विमान बनाया। उसी तरह जो आपने ये नाम सुझाया, ये नाम भी मेरे को पता था, ये भी मैंने उस वेबसाइट में देखा, लेकिन जिस वेबसाइट में आपको ये नाम मिला है, आसपास सर्च करिएगा, जरा सा उस व्यक्ति का भी नाम होगा जो भारत का था। चूंकि भारत से इस व्यक्ति ने उसको खरीद लिया, और जब खरीद लिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, पर बनाया किसने, उसने नाम हटा दिया। जबकि डीप पे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा कि जीमेल बनाने वाला भारतीय व्यक्ति। ये बात बिल्कुल जो मैंने कहा सही है। टैलेंट की कमी है भारत में, टैलेंट की कमी है भारत में। अरे ऐसे ऐसे कैसे, बिना माइक के कैसे बता देंगे आप जी?